सही बुखारी हदीस नंबर 4 द रेवलेशन वही की इब्तदा उर्दू ट्रांसलेशन। पी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यहया बिन बकैर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू सालेह ने भी रिवायत किया है और अपील के अलावा ज़हरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रिवायत किया है। यूनस और मुअम्मर ने अपनी रिवायत में लफ्ज़ फ़वादे की जगह बुआदराह नकल किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 5 नाहो ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही अलफ़ की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी इलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। साईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्बा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 6 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद व करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। हरज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। नबा हदीस कुरान नूर अली यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश की गई है। ऐसी ही खूबसूरत अहादीस, कुरान मजीद और इस्लामी वीडियोस सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।